हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, एकदम अच्छे से हो। एंड वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, अभी सुबह का टाइम है और मैं अभी लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ इन लोगों के लिए। तो मैंने सोचा कि आज मैं राजमा बना देती हूँ लंच में। तो क्या होता है ना, राजमा और छोले जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगते हैं और सब्जियों के मुकाबले गलने में, तो इस वजह से मैं आज थोड़े जल्दी ही उठी थी बनाने के लिए। और यहाँ पे आशी भी स्कूल जाएगी तो उसको मैं आज नाश्ते में दे रही हूँ ब्रेड, और साथ में ये मलाई और दूध दिया था मैंने, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के उसको दे दिया था मैंने। तो जब तक मैं बाकी चीज़ें करूँगी तो ये उसको नाश्ता करवा देंगे। और यहाँ पे साथ ही मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है, अदरक वाली। और मुझे ना चाय सिंपल अच्छी नहीं लगती है, बिना अदरक की चाय मतलब मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और पहले क्या होता था, मैं अकेले ही चाय पी रही थी कुछ दिनों से, तो मैं अभी धीरे धीरे इनकी भी आदत लगाने लग गई हूँ। अब क्या होता है ना, 2 टाइम में अब चाय अकेले पियो तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने कहा शाम को तो चल जाएगा, सुबह तो कम से कम पिलाई दूँ। तो अभी कुछ दिनों से ना मैं मतलब ये भी चाय पीने लग गए हैं मॉर्निंग में। और अभी इनको ज़ुकाम भी हो रहा है, तो मैंने कहा चाय अच्छा रहेगा, अदरक वाली चाय। ये देखिए, बना लिया मैंने राजमा। कम से कम मैंने इसमें ना 10 से 12 सीटी लगा दी है, लेकिन उसके बाद भी ये पता नहीं क्यों गला नहीं है। ये ना वो छोटे वाले जो राजमा नहीं आते हैं वो है, और इसमें ना हमेशा ही प्रॉब्लम होती है, देखो बिल्कुल ही नहीं गले। और आशी को भी मुझे लंच में सॉस के साथ पराठे देने पड़े, और ये भी बिना सब्जी के गए हैं, पता नहीं क्या है। और देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। हमेशा यही होता है, ये जो छोटे वाले राजमा होते हैं ये गलने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, तभी मैं इनको बोलती हूँ आप लंबे वाले लाओ, लेकिन ये आ जाता है। आज मुझे इतना बुरा लग रहा है ना कि इतनी सुबह उठने के बाद मैंने सोचा चलो बना देती हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो ये देखिए, आ गया है पीनट बटर, और ये हमने ख़रीदा नहीं है, मतलब पैसे नहीं लगे हैं। ये पता नहीं कोई ऐप है जिसमें 5000 स्टेप चलने पे ना आपको मिलती हैं चीज़ें, तो ये करते हैं स्टेप्स। ये देखो, ऐसे ही खा रही है ये, बाबू ऐसे तो नहीं खाते। तो उसमें आया है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने पीनट बटर मंगवाया था आशी के लिए, आशी को देंगे हम, इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है। तो देखिए, इसे अभी मैंने बस जस्ट ओपन किया। और एक चीज़ देखिए, ओह, ये काजल लगाया है पूरे मुंह पे। अच्छा है? नहीं है अच्छा? अरे भैया, ये तो अच्छा ही नहीं है। फर्स्ट बार किसी ने टेस्ट किया और रिव्यू इसका बिल्कुल अच्छा नहीं है। कैसा है? अच्छा है? है पहली बार में पता नहीं चला इसको टेस्ट। तो ये है, कौन से का है, फिट नेचुरल हनी पीनट बटर। तो चलिए, मैं बाबू को खिलाती हूँ ब्रेड के साथ। तो अभी ना शाम के 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे, और बच्चे जो हैं सो के उठ गए हैं। आज थोड़ा सा जल्दी उठ गए, क्योंकि पता बाहर ना ऐसी आवाज़ आ रही थी, पता नहीं गली में कोई कुछ कर रहा होगा, तो वो खटपट की आवाज़ आ रही थी ना, तो बाबू उठ गई। और बाबू अगर उठ गई तो फिर तो आशी भी उठेगी, और मुझे तो उठने मतलब सो ही नहीं पाती हूँ मैं तो फिर मैंने कहा कि मैं बिस्तर थोड़ा साफ़ ठीक कर देती हूँ, क्योंकि सो के उठो तो ऐसे सिमट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और फिर अगर छोटे बच्चों वाला घर हो ना, तो आप कितना भी साफ़ करो तो वो जो है मतलब गंदा रहेगा ही, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, क्योंकि ये लोग फैलाते रहते हैं, मैं कितना भी साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेड जो है उसको साफ़ कर दिया था, और बाबू देखिए मेरे पीछे पीछे घूम रही है। उसके बाद जो दूसरा वाला है ना, इसकी जो बेडशीट है उसको मैंने कल धोया था, धोने के लिए रखा था, तो इस वजह से इस पर बेडशीट जो है बिछी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी कर देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था बिना बेडशीट के। और मेरे पास ना अभी एक ही सिंगल बेड की बेडशीट है, और दूसरा ये वाली जो है ना, ये डबल बेड की है, तो इसको बिछाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो अभी मैं सिंगल वाला मंगवाऊँगी। जैसे ही मैं बेडशीट बिछाने लगी ना, वैसे ही दोनों आ गए थे ख़राब करने के लिए। इन लोगों को मस्ती सूझती है ना जब भी मैं काम करती हूँ तो यहाँ पे मैंने बेडशीट ठीक कर दिया था। तो ये देखिए, ये हैं वो कपड़े जो मैंने अलमारी साफ़ करते टाइम निकाला था। तो अभी इसमें मैंने सब ऐसे ही रख दिया था। तो कुछ ऐसे भी कपड़े हैं जो कि मेरी यूज़ के हैं, जो मैं पहन रही थी, बट मैंने ऐसे रख दिया। तो अभी मैं इसमें से ना सारा निकालूंगी, छांटूंगी, जो मुझे चाहिए वो मैं निकालूंगी, और बाकी जो है डेली वाले वो मैं फोल्ड करके रख देती हूँ।
और अभी ना एक और बोरे में भर के रखा हुआ है, एक बोरा। तो देखते हैं, बताओ इतने कपड़े निकाल दिए, उसके बाद भी ना पूरी अलमारी जो है भरी पड़ी है। ये देखो, इन लोगों को कोई काम ना शांति से कर ही नहीं सकते। ये देखो पूरे कमरे में फैला दिया। अभी मम्मी ने साफ़ किया था ना बेटा, तो फिर आप क्यों फैला रहे हो बताओ? गंदी बात होती है ना बाबू। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो आप? शैतानी हैं? शैतानी कर रही हो? मैं पिट्टू करूं? लाओ ला, पिट्टू कर दो, लाओ। तो चलिए मैं इसमें से करती हूँ, छाँटती हूँ उसमें से जो भी कपड़े हैं वो। तो कपड़ों वाला जो काम था ना वो तो मैं पूरा कर नहीं पाई, क्योंकि दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे, मतलब करने ही नहीं दे रहे थे, पूरा फैला रहे थे। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, वापस ऐसे ही रख दिया। अब देखूँगी मैं किसी और दिन मौका लगेगा तो करूँगी। और ये देखिए फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन भी मैंने साफ़ नहीं किया था। आज बाबू थोड़ा ज़्यादा परेशान कर रही थी, मतलब ढंग से सोई भी नहीं है, तो मुझे बिल्कुल भी मैं कर नहीं पाई। तो गैस भी काफ़ी गंदा है, क्योंकि मैंने किचन साफ़ ही नहीं किया, तो सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही रखी हैं। तो यहाँ पे मैं पहले गैस को जो है साफ़ कर दूँगी, उसके बाद बाकी की चीज़ें करूँगी। यहाँ पे मग्गे में मतलब मैं क्या करती हूँ ना, पानी और जो लिक्विड होता है ना उसको डाल देती हूँ, फिर उसको मिक्स करके गैस साफ़ करती हूँ, इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। बाबू क्या हो रहा है? देख, सारा कप फोड़ देता है। एक आधा कप फोड़ा, एक छोटा कप फोड़ दिया, एक बड़ा कप फोड़ दिया। मैंने ना पोहे डाले थे धूप में सूखने के लिए, तो वो ना ऐसे ही रखे हुए थे। मैंने वैसे उसको ढक दिया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि इनकी नज़र अगर पड़ गई ना दोनों में से किसी की, तो वो कभी भी फैला देंगे, तो इसलिए मैंने सोचा मैं इसको देखिए बाबू पापा को बुला रही है, पापा ऑफिस में, लेकिन फिर भी पापा पापा बस यही चलता है इसका, पूरे दिन पापा पूरी रात पापा। हाँ, तो देखिए फिर किचन की बाकी चीज़ें जो साफ़ करने के बाद यहाँ पे मैंने पोहे में जो थोड़े से वो उसके जो बच नहीं जाते धूल धूल से, तो उसको मैंने निकाला था, तो पूरे किचन जो है पूरा गंदा हो गया है। तो मैं पहले झाड़ू लगा देती हूँ, और अभी ना बाबू और आशी दोनों ही नीचे गए हुए हैं, तो मैं अभी थोड़ी सी फ्री हूँ, तो मैं जो भी काम जल्दी जल्दी कर पाऊँगी वो कर लूँगी, क्योंकि इन दोनों के साथ तो फिर जो काम 10 मिनट में आप करते हो ना, उसको आधे से 1 घंटे लग जाते हैं मुझे करने में। तो क्या था, मैंने किचन की सफाई करी नहीं थी दिन में, तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो मैं पोछा भी लगा दूँगी साथ के साथ, तो साफ़ हो जाएगा। उसके बाद फिर मुझे बर्तन धोने हैं जो दोपहर के बच गए हैं ना वो, तो बाबू के साथ ना धोने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी ही धो लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और ये देखिए आज मुझे पानी भी भरना है, काफ़ी दिन हो गए हैं, और ये डब्बे जो है मैंने धो के रखे हैं ना, तो ये तभी भरेंगे जब घर का सामान आएगा, यानी कि राशन, जो कि अभी आया नहीं है, तो इस वजह से ये ऐसे रखे हैं। और मेरी किचन में भी ज़्यादा स्पेस नहीं है, मतलब रैक्स वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सामान जो है ना वो फैला रहता है। हाँ पापा, कहाँ हैं पापा? चले गए पापा घूमी। तो फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा लिया था, उसके बाद मैं फिर बाहर भी लगा लेती हूँ। तो देखिए अभी मैं बर्तन धो रही थी, और इतने में ये पूरी गीली हो गई, मतलब ये नीचे गई थी ना, तो मैंने सोचा मैं तब तक बर्तन धो लेती हूँ, और ये बीच में आ गई। और देखो, इसलिए ना इसको लेके मैं बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं धोना चाहती हूँ। ये देखिए पूरी गीली हुई है। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? तो अभी बजे हैं शाम के 6, और मैं जस्ट अभी आई हूँ बर्तन धो के, और बाबू जो है पूरी गीली हो गई जब तक मैं बर्तन धो रही थी, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको साथ लेके बर्तन नहीं धोऊँ, क्योंकि मुझे नीचे बैठ के धोना पड़ता है, और ये ना उतने टाइम पे पानी जो है ना उसके साथ खेलती रहती है, तो अभी वो पूरी गीली हुई पड़ी है। और ये देखिए मैंने किचन को पूरा साफ़ कर दिया है, और ये बर्तन अभी मैं धो के लाई हूँ, तो इनको लगाऊंगी इसलिए यहाँ पर रखा है, और बाकी के जो है नीचे रखे हैं। ये देखिए, और सारे बर्तन गंदे कर देते हैं। और मैं जा रही हूँ पानी भरने के लिए, आजकल ना ये आलसी हो गए हैं, मॉर्निंग में पानी भरते नहीं है, तो इस वजह से मुझे ही भरना पड़ता है। तो चलिए फिर पानी भरते हैं। और ये मेरा किचन
काफ़ी छोटा है ना, तो ये देखिए ऐसे मतलब बस इतना सा ही स्पेस है जहाँ पे मैं सब्जियाँ भी काटती हूँ और मतलब सारी चीज़ें करती हूँ। तो इस वजह से दूध जैसे अभी मैंने बताया ना, पता नहीं क्यों ज़्यादा हो रहा है, ये लोग ढंग से पी नहीं रहे हैं। और आशिका मैंने जस्ट अभी बॉटल जो है मैं उसको छुड़वा दी, वो ढंग से पीती नहीं है, तो काफ़ी बच जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ मैं दूध ना थोड़ा कम करवा दूँगी तो सही रहेगा, लेके वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए 2-2 बर्तन में मेरे दूध रखे हुए, और ये राजमा पता नहीं कितनी सीटियाँ खाई हैं इसने गलने में, और पता नहीं अभी भी गली है या नहीं। तो चलिए मैं पानी भरती हूँ और फिर ये बर्तनों को लगा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ पानी भरने के लिए, और पानी ना शाम के मतलब 5 बजे से 7 बजे तक आता है। तो अभी जो है 6:30 बज गए हैं, तो मैंने कहा मैं भर लूँ। और अगर मैं यहाँ पे खड़ी नहीं रहूँगी ना बाल्टी के पास, तो बाबू जो है वो पानी को गंदा कर देती है। तो इस वजह से मैं यहीं पे खड़ी हूँ। और आशी जो है ना नीचे से राखी लेके आ गई है, एक तो वो बंधवा के भी आई है हाथ में, और ये लेके भी आ गई है। तो मुझे दिखा रही थी कि मम्मा देखो कितना सुंदर है ना। तो मैं अभी बस पानी भर लेती हूँ। उसके बाद मौसम जो बहुत ही अच्छा सा हुआ है, ठंडा सा है, शाम का टाइम है, तो मैं दोनों को लेके आई हूँ। थोड़ी देर हम लोग यहीं पे घूमेंगे, उसके बाद फिर नीचे चलेंगे, बाकी के काम करते हैं। देखिए दोनों मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं। इतने बड़े बच्चे तो गोदी में नहीं आते हैं आशी। आप तो बड़े हो गए हो ना अब, इसलिए आप गोदी में क्यों आ लो मम्मी के? बाबू छोटा है ना इसलिए आता है, मम्मी तो उठा ही नहीं पाएगी ना आपको फिर। हाँ देखो मम्मी से बड़े हो गए, गंदी बात है। चलिए रख दो ना। रख दूँ? हाँ रख दो। ये देखिए झमाझम बारिश हो रही है आज तो। मस्त वाली। ये अच्छा है कि ये घर आ गए हैं, उसके बाद स्टार्ट हुई है, नहीं तो दिक्कत हो जाती। तो चलिए बनाते हैं चाय और नाश्ता। तो उसके बाद मैं आ गई थी फिर यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं अभी चाय तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरा भी मन नहीं पीने का, और ये तो पीना ही नहीं चाहते हैं, मैं ज़बरदस्ती पिलाती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे नाश्ते में मुरमुरे फ्राई करूँगी, इनको बहुत पसंद है। तो बस मैंने यहाँ पे नमक डाला है हल्के से तेल में, और हरी मिर्च काट के डाला है, और इसको बस ऐसे ही हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो ये वाली है इनकी, थोड़ी सी चल गई, मेरा ध्यान बाबू की तरफ चला गया था। और ये है मेरी, तो मेरी वाली में प्याज मिला दिया मैंने। अब मैं इसमें थोड़ी सी नमकीन मिलाऊंगी, ये प्याज और नमकीन कुछ भी नहीं लेते हैं, बस ऐसे खाते हैं। तो चलिए चलते हैं। और पता है जब आज मैं मॉर्निंग में मैंने लंच में राजमा बनाया था ना, और वो गले नहीं थे, तो मैं काफ़ी डर गई थी क्योंकि इनके भी ऑफिस जाने का टाइम हो गया था और आशी के भी स्कूल जाने का टाइम हो गया था। लेकिन मतलब वो गले नहीं तो मैं कैसे देती। तो आशी को तो मैंने सॉस दे दिया था पराठे के साथ, लेकिन इनको तो बिना सब्ज़ी के ही जाना पड़ा। तो मुझे लगा ये कहीं गुस्सा ना हो जाए, डांटे न, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो यही होती है छोटी छोटी चीज़ें जो कि मतलब रिश्ता बचा के भी रखती हैं और रिश्ते ख़राब भी करती हैं। अगर आप समझ जाओ तो अच्छा है, क्योंकि देखिए मेरी भी गलती नहीं थी, मैंने तो कोशिश करी कि मैं बना दूँ, लेकिन पता नहीं क्यों गले नहीं। तो यही होता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमेशा रिश्ते को बचा के रखती है, बना के रखती है। तो एक दूसरे को समझ के चलना चाहिए। तो यही था मेरा आज का व्लॉग।